हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। बच्चों, अभी जो हमने रिसेंट में देखा है, सीजीएल ने अपने फॉर्मेट में कुछ चेंजेस किए हैं। और जब ये होगा कि मेंस में अब ऐसा था कि 100 क्वेश्चन आने थे एंड सडनली यहाँ एक चेंज आ रहा है जहाँ 30 ही क्वेश्चन रह जाते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है। तो उस सिनेरियो में मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स में कुछ बदलाव तो किए जाएंगे, डेफिनेट है, ये तो किए जाएंगे। अब उस बदलाव के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन क्रिएट करके आपके सामने रखूंगा, वो क्वेश्चंस जो पहले नहीं पूछे गए हैं। ऐसा नहीं 100%, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो पहले रिपीटेड होगा, बट अभी 90% क्वेश्चन वो होंगे जो अनसीन होंगे, नए होंगे, और मेरे हिसाब से ये वाले क्वेश्चंस अब क्रिएट किए जाएंगे। डेफिनेटली वो लेवल को बदल कर पूछेंगे। अगर 30 ही क्वेश्चन पूछने हैं तो क्वालिटी क्वेश्चन के ऊपर तो काम होगा। और कईयों के माइंड में ये जीएस के कितना आएगा, किस तरीके से आएगा और सब ये भी है, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे एक अलग वीडियो में, स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं ये आपके लिए हर चैप्टर के लेके आऊँगा, हर एक चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा। तो कुल मिलाकर अरिथमेटिक में मैं आपको 150 क्वेश्चन दूंगा इस तरीके के, जो बहुत ज़बरदस्त होंगे और पेपर में आएंगे एज इट इज़। वो आपको पहले से पता है ऑलरेडी कि ऐसा होगा, जो पढ़ा दिया वो चीज़ें आएंगी। चलो इसको देखते हैं। एक ही इनकम रिड्यूस की जाती है 75,000 से 60,000 पे, और उसी सेम पीरियड में बी की इनकम 60,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी जाती है। तो जानना चाहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ डिक्रीमेंट परसेंट इन एज इनकम इज द इंक्रीमेंट परसेंट इन बीज इनकम। ये जो लैंग्वेज है ना, ये आपको बर्बाद कर देगी। ठीक, हमने कहा सर ऊपर वाली 5:4 है, नीचे वाली 4:5 है। तो अगर परसेंट डिक्रीमेंट की बात हो रही तो ये मुझे क्लियरली पता है कि 1/5 है तो 20%। परसेंट इंक्रीमेंट की बात हो रही तो 1/4 है यानी 25% है। अब ऑफ और वट ढूंढो, वट परसेंट ऑफ डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट वाली चीज ऑफ है तो 20 नीचे आएगा, और इज किसके साथ आ रहा है, बी के साथ, इज द चेंज, तो बी वाली चीज ऊपर आएगी और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 20 से कितने पर कटेगा, 5 पर। तो हमने कहा ये जो है 125% होगा। इस क्वेश्चन में मैं ये नहीं कह रहा हूँ इट इज़ गोइंग टू बी टफ, बट इट इज़ गोइंग टू बी लॉजिकल। ओके, और क्वांट में अब ये लॉजिकल वाली चीज़ें बढ़कर आएंगी, जैसा कुछ आप बैंकिंग और एसबीआई के पैटर्न में देखते हैं या क्वांटम कैट के पैटर्न में देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। ए पर्सन हैज़ टू पे 20% टैक्स ऑन फर्स्ट 4,500 अमाउंट बिटवीन 4,500 एंड 7,500 कितना है, 25%। देखो मैं समझाता हूँ क्या। ये कह रहा है कि अगर आप 4,500 रुपये कमाएंगे तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। 4,500 से 7,500 के बीच जो आपकी इनकम है, यहाँ आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद आपकी जितनी भी कमाई होगी सब पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। आपने कुल जो टैक्स दिया वो 23.33% दिया, यानी ये कह रहा है 23 सही 1/3% आपने टोटल टैक्स दिया। 23 दिया 69, 69 और कितना हो गया 70। तो अब मुझे ये कह रहे हो कि 70/100 और क्या फ्रैक्शन 3। आप ये कह रहे हो कुल मिलाकर 7/30 टैक्स पे किया, यानी आपकी नेट इनकम अगर 30 है तो आप टैक्स के रूप में कितना हिस्सा दे रहे हैं, 7 हिस्से। तो आपने पहले 4500 पर कितना दिया हुआ है, 20%। 4500 से 7500 कितना हो जाता है, आपने कहा सर 3,000। इस पर आप कितना देने वाले हैं, 25%। ये आपकी टैक्स की रेंज बन रही है। और इससे ऊपर गए तो आपने कहा नेट इनकम तो 30 यूनिट्स में आ रही है, और इसमें से 7,500 रुपीज़ तक का टैक्स हमने पे कर दिया, इसे माइनस कर देते हैं। इस रिमेनिंग पर कितना देना पड़ेगा, 30। और यही है मेरा टोटल टैक्स, जो कि इक्वल जाके पड़ रहा है 7 यूनिट के, ऐसा उसने कहा। तो ये 20% मुझे पता है कितना बन जाएगा, 900। ये 30% कितना हो जाएगा भाई, 30 का 75, 750। अब देखो 30 का 30% कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये तो 9 टाइम ऑफ सम कांस्टेंट जो भी चल रहा है आपका, और इसका 30% करोगे तो 1 0 कट हो जाएगा, ये बन जाएगा 75 तो 250, यानी 2250। यही 7 यूनिट के बराबर है। तो यूनिट वाला खेल कितना रह गया, आपने कहा 2, 9 और 7 1650। अब 1650 अगर इसमें से हटाओगे तो ये कितना रह जाएगा, 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 300 आ गई। तो अपनी इनकम कितनी मानी हुई बेटा, 300 यूनिट, तो 30 यूनिट इंटू 300 कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 9,000। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है
जो मेरे हिसाब से पेपर में पिक होना चाहिए। अब राउंड 1 है तो हम ऐसे कर रहे हैं, जब आप राउंड 2 में जाएंगे इस चीज़ के, तो आपको पता है आप कुछ पोर्शंस, कुछ कैलकुलेशंस एलिमिनेट करके चीज़ को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। जैसा मैं अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही हाईलाइटर यूज़ करूँ तो आप मुझे ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है ना, कि सर ये तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि 20% टैक्स देना है, कहाँ, पहले 4500 पे, इन दोनों के बीच की ड्यूरेशन पे कितना टैक्स देना है, 25%। तो आप कहोगे सर इतने क्वेश्चन के डाटा को तो ये स्पष्ट रूप से बिना लिखे कहा जा सकता था 20% पाँचवा हिस्सा होता है, इसका पाँचवा हिस्सा कितना आएगा, 900, और 25% चौथाई हिस्सा होता है, 3000 का चौथाई हिस्सा कितना आ जाएगा, 750। तो अब ये कह के रखते कि इतना टैक्स तो जाना ही था, लेकिन गया कितना, ये, तो ये 7 यूनिट जो बनी वो इस रिमेनिंग पोर्शन से निकल कर आएंगी। डायरेक्टली भी कहा जा सकता है, बट राउंड 1 में मैं डिटेल पर काम करूँ। ओके, दिस वन, अब जो आया उस लेवल के हिसाब से मैं इसे प्रेडिक्ट करके रखूंगा, एवरेज और परसेंटेज के मिक्सचर में से ये क्वेश्चन तो तैयार होना चाहिए पेपर में। कहते हैं रघुपति राघव क्या करते हैं भाई, कुल 600 स्कोर करते हैं 12 टेस्ट में। अब एक बात समझें, 600 स्कोर करने में 12 टेस्ट लिए उन्होंने, तो 12 पंजे 60, यानी आपने कहा जो उनकी एवरेज चली आ रही है वो कितनी चली आ रही है, 50 की, ये ठीक है। अभी कहता है कि यार उसने किसी भी टेस्ट में लेस देन और इक्वल टू 80%, पहले 4 टेस्ट की बात की उसने, इसका 80% कितना होता है, अब 4/5 की बात कर रहे हैं, 40। पहले 4 टेस्ट में 80% या उससे कम, इतना तो उसने स्कोर किया है। किसी भी टेस्ट में उसने 60 से ज़्यादा स्कोर नहीं किया, तो मिनिमम कितने टेस्ट हैं जहां वो 50 से ज़्यादा स्कोर करेगा। मुझे ये मिनिमा करना है, ये मिनिमा करना है, तो मुझे ये मैक्सिमा करना पड़ेगा। तो मान लेता हूँ चारों टेस्ट में 40 से कम नहीं, 40 स्कोर किया। अब मैं स्कोर जितना बढ़ाऊंगा तभी तो मुझे फ़ायदा मिलेगा ना। आपने कहा सर 160 तो यहाँ हो गई, ये ठीक है। अब मेरे पास कुल 600 नंबर बनने थे और 160 यहाँ बन गए, तो कितने बचे, आपने कहा इसे माइनस कर देते, 440 नंबर आने बचे हैं, जिसके लिए 8 टेस्ट बाकी है। कितने टेस्ट बाकी हैं, 8 टेस्ट में अधिकतम स्कोर कितना लेके जा सकता हूँ, 60, और मुझे जाना 50 से ऊपर मिनिमम, 50 से ऊपर मिनिमम है, तो 50 को ही क्यों ना मैक्सिमम कर दूँ। 4 टेस्ट के अंदर 50 कर दिए मान लो उसने, तो कितने बन गए, 200। 60 से ऊपर तो जाना नहीं, 60 करेगा अगले 4 टेस्ट में, कितने हो जाएंगे, 240, बन जाएगा 440। तो हमने कहा ये वो कॉम्बिनेशन है जब 60 से ऊपर भी ना जाए और 50 से ज़्यादा भी करे, तो मोर देन 50 से कम 4 टेस्ट में करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इसका अपने 4 ही 4 में क्यों तोड़ा, एक सिंपल पॉइंट को समझें, 440 बनाना है, इंटेग्रल वैल्यू से बनेगा, डेसिमल वैल्यू से तो बनेगा नहीं। दूसरा पॉइंट मुझे ये समझना होगा कि 8 के अंदर अगर मैं चाहता हूँ 50 के ऊपर मिनिमम जाना, तो मिनिमम तो एक ही हो सकता है। एक टेस्ट को मैंने अगर 60 दे दिए बेटा, तो कितने बचेंगे, 380, जो 60 टेस्ट में जाएंगे तो ये 50 से ग्रेटर हो जाएंगे, 7 टेस्ट। इतना तो मैं नहीं चाहता ना, डेफिनेटली मुझे 7 से तो कम करने हैं, तो 7 से कम करने हैं तो मुझे 50 वाली बेटे ज़्यादा करनी पड़ेगी, सीधी बात है। तो 50 वाली और 60 वाले को मैं इक्वली डिवाइड करूंगा सबसे पहली प्रायोरिटी में, वहीं मेरे कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अगर मैं 50 में 4 से कम डालता हूं तो मेरे लिए दिक्कत बढ़ेगी। चलिए यहाँ करते हैं, एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। आप कहते हैं टोटल वोट तो हमें पता है 100 मानने हैं, अगर 10 ने डाले ही नहीं तो पोलिंग कितनी होगी, 90% की, और उस 90% में से भी 600 जो वोट, सॉरी 60 वोट जो हैं वो गड़बड़ी में चले गए। तो इन 90% में से भी 60 यूनिट माइनस करने के बाद जो बचेगा, ये वैलिड कह लो या काउंटिंग कह लो, इनकी काउंटिंग होगी। यहाँ से विनर लूजर आते हैं, तो ये कहता है विनर के साथ ऐसा हो रहा है कि वो 47% लेगा लिस्ट की, लिस्ट में तो 100 वोट है, ये तो 100 में से 47 सेव कर गया आपने। अब ये 100 में से 47 सेव कर गया, तो काउंटिंग तो इतने, देखो मैं जरा क्या कह रहा हूँ, जो ये 90% का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है और उसमें से माइनस कितने हो रहे हैं, 60, ये काउंटिंग आप कर सकते हैं, दिस इज योर काउंटिंग। और इस काउंटिंग का, ये इस काउंटिंग में से अब 47% का पोर्शन किसके पास जा रहा है, हमने जा रहा है विनर के पास, तो विनर हटा देता हूँ इसमें से, परसेंट में से परसेंट माइनस होगा, कितना बचेगा, 43%। यूनिट के लिए माइनस करने को कुछ है नहीं,
इसने कहा विनर और लूजर का जो डिफरेंस आना चाहिए आपका, उसने अपने राइवल को 308 वोट से हरा दिया। तो ये कितना बचा 4%। देखो ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये कितना बचेगा 8 और 24, 4 से कट करोगे तो 6 और 2, 1% की वैल्यू कितनी है 62, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6200, 6200 राइट आंसर आएगा। तो ये भी ऐसा नहीं है, वोटिंग के टाइप को पीछे दिखाया भी गया है अलग अलग तरीके से। तो दिस शुड बी ओके, दिस कुड बी चॉइस। वे कहता है कि इन अ रिसेंट सेंसस रिपोर्ट ऑफ पटना ये पता किया गया, इट वॉज फाउंड 40% मेल अडल्ट पॉपुलेशन, 45% फीमेल अडल्ट पॉपुलेशन की शादी हो चुकी। तो टोटल अडल्ट पॉपुलेशन में से कितना परसेंटेज मैरिड है, ये थोड़ी लैंग्वेज समटाइम कंफ्यूज कर सकती है, राइट। इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, ये पोलीगैमी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। इसका मतलब एक मेल की शादी एक फीमेल से हुई होगी, ये तो स्पष्ट है। एक मेल की शादी एक, तो इसका मतलब जितने मेल की शादी हुई उतने ही फीमेल की शादी हुई। मेल का तो 40% हिस्सा शादीशुदा है और फीमेल का 55% हिस्सा, तो ये बराबर होने चाहिए इसका मतलब। तो मेल और फीमेल की रेशियो आपने कहा तो बड़ा आसान है, क्रॉस कर लेते हैं इसको। 5 से कटेगा 11 पे, 5 से कटेगा 8 पे, तो मेल 8 फीमेल 11, तो इसका मतलब पटना में कुल 19 लोग थे। मेल का 40% हिस्सा शादीशुदा है, 11 चौके 44 यानी 4.4 शादीशुदा है, इसका मतलब फीमेल भी तो 4.4 ही शादीशुदा होंगी, ये बराबर होने ना। तो टोटल 8.8 मैरिड है, मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से, 1.10। हमने कहा बात ऐसी ही बन गया 88, 19 चौके 76, कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है। 12/19 इंटू में 10 बचा हुआ है, तो आपने कहा सर ये तो क्लियरली कितना बनेगा 40। जिनको ये सिखाया मैंने ऑफलाइन में, पता है क्या चल रहा है 120, 19 छके कितना होता है 114, तो आपने बिना किसी हेडेक के पता लगा लिया कि 46 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। आप पूरा भी डिवाइड कर सकते थे, उसमें आपको जो टाइम लगता है वो आप जानते हैं। तो फ्रैक्शनल कैलकुलेशन और डेसिमल कैलकुलेशन अगर हम सही तरीके से करते हैं तो हमें उसमें इश्यू तो नहीं बनेगा। कहता है अनूप गॉट 273 मार्क्स इन हिज ग्रेजुएशन एग्जाम एंड गॉट 5% मोर देन पासिंग परसेंटेज। सिद्धार्था को 312 नंबर मिलते, देन बाय व्हाट परसेंटेज अबव द पास मार्क्स डिड ही पास द एग्जाम। देखो ये क्या है, अगेन लॉजिक इज बीइंग इम्पोर्टेंट व्हेन द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी टफ। तो ये 273 जो डाटा है ये पासिंग परसेंट से 5 ऊपर है, 312 वाला डाटा पास परसेंट से कितना ऊपर होगा, अपने पास स्टैंडर्ड रेशियो है। ये चीज़ बहुत आराम से कट जाएगी, 3 से 9 और 1 पे, ये 3 से कट जाएगी 104 पे, 13 से काटोगे तो 7 दे रखा है, 8 बताना है। 7 कितना दे रखा है पासिंग परसेंटेज से 5 ऊपर, यानी पासिंग परसेंटेज का 105%। 15 7 105, 15 से गुणा करोगे तो पासिंग परसेंटेज से कितना ऊपर आ जाएगा। हमने कहा टोटल 120 आया, तो पासिंग परसेंटेज तो 100 मान के चल रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो 20% है ये क्या है बेटा, जो ऊपर चला गया। दिस इज द आंसर। ओ सॉरी, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दिया, 20%। तो ये देखो क्या, एक रिसेंट में कंक्लूड करवाते हैं रेफरेंडम न्यूयॉर्क में, क्या कहते हैं भाई यूएस ट्रूप को वापस बुलाना चाहिए इराक से, अपनी आर्मी को बुलाएं। तो 600 लोगों ने वोट किया, लेकिन क्या होता है दोबारा फिर से डिस्कशन हुआ। इस बार जो ओपोनेंट है वो 150% से बढ़ गए, तो जो मोशन है यानी कि जो पोजीशन है वो रिजेक्ट हो गया एक मेजोरिटी से, जो कि 2 टाइम है पिछली मेजोरिटी से जो पास हुआ था। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉजिक इसके अंदर कूट कूट के भरा है। अगर आप समझें तो लोग इसे 600xz जो कहेंगे। देखो बात ये है, मेजोरिटी क्या चीज़ है, अपने का यहाँ से 2 चीज़ों में वोट जा रहे हैं, फेवर में भी वोट जा रहे हैं और अगेंस्ट में भी। तो फेवर में से अगेंस्ट माइनस कर देता हूँ, यही मेरी मेजोरिटी है। आपने कहा ये बात आपने बिल्कुल सही कही, ये ठीक है। अब क्या होता है, एक डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन के बाद जो ओपोनेंट है वो 150% बढ़ जाते हैं। 150% का मतलब मैथमेटिक्स में 1.5 भी होता है। अब बढ़ेंगे ऐसा तो नहीं है, लोग पहले भी 600 वोट कर रहे हैं, बाद में भी 600 वोट कर रहे हैं, तो नए लोग तो पैदा होने से रहे। यानी पहले जो फेवर में थे उस फेवर में से 1.5 150% अगेंस्ट का निकल गया, ये ठीक है। तो फेवर में रह गए अब इतने लोग, ये निकल कर कहाँ गया, आपने कहा जी ये गया अगेंस्ट के पास। अगेंस्ट ए तो था, 1.5 और बढ़ गया तो 2.5 हो गए अगेंस्ट में। अब ये ज़्यादा हो गए, ये कम रह गए, तो ये जो मेजोरिटी है
ये 2 टाइम है प्रीवियस मेजोरिटी का जो f माइनस ए थी। अब ये ज़बरदस्त है, ये देखो माइनस और माइनस प्लस कर देगा, 1.5 2.5, अपने का 4a माइनस एफ इसके बराबर है 2f माइनस 2a के। तो ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अपने का 6 टाइम ऑफ अगेंस्ट 3 टाइम ऑफ फेवर इक्वल थे, तो फेवर अगेंस्ट की रेशियो क्या थी 1:2। तो अगेंस्ट में कितना किया आपने कहा सर आपने 3 वोट बना दिए जो कि 600 है, 1 वोट की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। तो शुरुआत में 200 लोग रेफरेंडम के अगेंस्ट थे। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, प्रायोरिटी प्रीलिम्स के लिए भी हो सकती है, प्रायोरिटी मेंस के लिए भी हो सकती है, मैं आपको हर चैप्टर से कराऊंगा। अब ये ठीक है, ये आया हुआ है लकी स्पेंड करता है 85% ऑफ हिज इनकम, एक्सपेंडिचर उसका x% से बढ़ता है, सेविंग 60% से, इनकम 26% से। देखो इसे करने के बहुत तरीके हैं, मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड तरीके की। 85% यानी 5 से कटेगा 17 पे, ठीक है। तो अपने का कुल इनकम 20 है, 17 वो क्या कर रहा है खर्च, तो सेव कितना कर रहा है 3। ये 20 वाली चीज़ 26% से बढ़ गई, 26 दूनी कितना होता है 52, ये कितनी बन गई 520%। और ये सेविंग्स जो 3 है ये कितने से बढ़ गई 60, 3 और 60 कितना होता है 180, तो यहाँ के माइनस हो गया 0, 12 में 60 गया 4 3, तो 340% जो है ये 17 का कोई मल्टीपल है, 17 दूनी 34, 17 का 20% का मल्टीपल है, तो ये 20% से बढ़ गया एक्सपेंडिचर। अब मेरे हिसाब से ये इसका सबसे सूटेबल मेथड है। आप कहोगे सर कैसे, कैसे इज अ पॉइंट, ऑफलाइन कैंडिडेट को तो ये पता होना ही चाहिए। जो इसकी बेसिक अप्रोच है वो ये होती है, इनकम 100 मान लें, 100 में से 85 खर्च किए और 15 बचा लिए, ठीक है। इसे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे करेंगे ये आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे आप कट भी करते हैं 5 से तो आपको पता है ये 20 मिलता है, ये 17 मिलता है और ये 3 मिलता है। इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ आप परसेंटेज को रिमूव मत किया करो, ये बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि फाइनल आंसर परसेंटेज मांग रहा है। तो अब जहाँ 20 × 26/100 कहेंगे, 520/100 कहेंगे, उसका मतलब 520% भी तो है ना, मैं क्यों हटाऊं जब मुझे दोबारा बनाना है। तो ये स्टैंडर्ड लॉजिक है जो काफ़ी कम टीचर के समझ में आता है, तो फंसा देते हैं बेचारे बच्चों को भी। अभी कह रहा है कि यार एक स्टूडेंट, सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स स्कूल से अपीयर होते हैं और उसका 20% फेल भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा 100 अपीयर हुए, 100 अपीयर हुए तो फेल कितने हो गए क्लियरली 20। अब इससे 130% ज़्यादा यानी कितने हो गए 230%, राइट। ये जाके अपीयर होते हैं वाई से। कुल दोनों स्कूल का 90% तो पास हो गए, कुल दोनों स्कूल में x + y में कितनी पॉपुलेशन होगी अपने का 330, पास 90% हो गए, तो फेल 10% हो गए, तो कुल कितने फेल हुए 33। लेकिन 20 तो यहाँ से फेल हो चुके हैं, तो 13 जो फेल हो रहे हैं ये कहाँ से हो रहे हैं y से। 13 फेल हुए 230 पे, 100 पे कितने फेल हुए, अपने का 0 काट देंगे, 130/23 करेक्ट अप टू 1 डेसिमल, 23 पंजे 115, कितना बचेगा 15, यानी 150 मानूंगा तो 23 से कितने पर घटेगा 6 पर, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल में 5.6% इसका आंसर होगा। तो बढ़िया। ये लास्ट क्वेश्चन आज का। एक टाउन की पॉपुलेशन 1998 के अंदर x थी, उसी साल की शुरुआत में 20% की जनसंख्या वृद्धि हुई, लेकिन उसी साल के एंड में 33.33% लोग जॉब के चक्कर में उसको छोड़ के चले गए। अच्छा, 1999 की शुरुआत के अंदर 3000 लोग फिर से मर गए, अब ये पेंडेमिक से मरे, और उसी साल के एंड में ये पॉपुलेशन 60% से बढ़ गई, तो फाइनल पॉपुलेशन x + 3600 होगी। तो बिफोर द पेंडेमिक कितनी है, तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो मुझे लगता आना चाहिए। हमने कहा x का मान क्यों ना हम 100 मान के चल पड़े, सारा डाटा परसेंटेज में ही है। तो टाउन की शुरुआत में तो 20 बढ़े, तो आपने कहा ये ठीक है 120 हो गई, लेकिन 120 होने पर आपने कहा सर एंड में 1/3 घट गए, इसका 1/3 कितना होता है बेटा 40, तो ये 80% रहेंगे। अगले साल की शुरू, तो ये बिफोर पेंडेमिक है, अंडरस्टैंड दिस, बिफोर पेंडेमिक ये डाटा है। अब इसमें से 3000 और मर जा रहे हैं क्योंकि ये पेंडेमिक में मर गए, तो ये मरने के बाद 60% बढ़े, तो कितने बने, अपने का 160% बने, 60 बढ़ेंगे तो 60%, 80 का 160 निकालोगे तो जो 16 कितना हो जाएगा 128, माइनस परसेंट 2 0 कट करेगा तो 16 कितना होता है 48। ये परसेंटाइल डाटा है, ध्यान रहे। तो अपने का ये जो वैल्यू है ना, ये x + 3600 यानी 100% + 3600 बन गई, तो 100% से कितनी ज़्यादा बन गई 3600। हम जिसे ये मान के चल रहे हैं भाई हमारा तो नेट ये है, हम अपनी तरफ से देखें तो हम इस पर बात कर रहे हैं, या फिर आप ये समझें, ये थोड़ा सा ना कई बच्चों को यहाँ से कंफ्यूज करता है। हमने कहा हमारा नेट पॉपुलेशन परसेंटेज ये है,
जो कि 100% है, तो 100% से कितना ज़्यादा है? आपने कहा 28% ज़्यादा है, -4800 कितना ज़्यादा है 100% से, और ये 3600 ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा। 28% की पॉपुलेशन कितनी आई? 8400। 1% का मान अगर निकालोगे तो कितना निकल जाएगा बेटा? 300। आपको बिफोर पेंडेमिक बताना है। बिफोर पेंडेमिक तो 80 थी, 80 गुना में 300 कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक है। पर कई बच्चों एक्चुअली 100 को ढंग से ऑपरेट करना नहीं आता, तो उनको लगेगा सर तकलीफ है, तो मैं एक्स से करवा देता हूँ। ये एक्स थे, इसे 20% बढ़ाया गया तो आपने कहा सर 1.2x हो गया। इसे 1/3 घटाया गया, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 0.4x। तो ये 0.8x रह गया बिफोर पेंडेमिक। इस 0.8x में से आपने कहा सर ये माइनस हो गए कितने? 3000 लोग। और अब जाके चेंज आया 60 का, यानी 160%। ये फाइनल x प्लस में 3600 बना। आप ये कह रहे हो मुझे, देखो ना, 0 से 0 कटेगी। 16 सबसे पहले इससे गुना होगा, 16 अट्ठे 128 बनेगा, और एक डेसिमल और आएगा, तो 1.28x माइनस में यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 0 कटेगी, और ये 4800 बनेगा। 16 × 4800, यही तो है ना x प्लस में 36। तो ये x यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 0.28x, और ये वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8400। अब 0.28 को या 28% को, ये आपको पता है बात एक ही होती है, ठीक है ना। x का मान कितना आ जाएगा? 30,000। थोड़ी ये समस्या आएगी, x का मान आएगा 30,000। आपसे ये तो पूछा नहीं x का मान, तो आप कहोगे सर मुझे पूछा पेंडेमिक, तो पेंडेमिक इसका 0.8 पार्ट था, तो कितना बन जाएगा? 24,000। ठीक है। तो ये सारे बेहतरीन कलेक्शन है। अब मैं ऐसे ऐसे हर चैप्टर के आपको दूंगा, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि जितने जेन्युइन एस्पिरेंट हैं उनसे आप ये शेयर जरूर करना, ताकि ये बेनिफिट सबको मिले। टिल देन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।